नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को इंडिया के 78th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है एंड आई रिप्रेजेंट इन्वेस्टर क्लिनिक एज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। स्पेशली इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज छुट्टी के दिन, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन भी आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारी एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी जो कि हम आपके सामने इस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के जरिए शेयर करने वाले हैं, इसमें आपने ज्वाइन करा। तो सबसे पहले मैं दोबारा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़े, मेरी आप सभी दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके माइंड में कोई भी अगर सवाल आता है जो आप चाहते हैं कि मैं इस प्रेजेंटेशन में एड्रेस करूं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक Q&A सेक्शन बॉक्स है। उस Q&A सेक्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को प्लीज टाइप कर दें, ताकि प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, करीबन दिल्ली NCR से लगभग 70 से 75 लोग मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं जिसको देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उन्हीं यूनिक अपॉर्चुनिटी में से कुछ ऐसी सेलेक्टेड अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के लिए एक वंस इन ए बिलियन अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, आज जो मैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ हैंडपिक अपकमिंग नए लॉन्चेस के बारे में आपको ब्रीफ ओवरव्यू देने वाला हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड सदर्न पेरिफेरल रोड। ये सारी की सारी यूनिक अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं कि आप इस प्रेजेंटेशन के एंड में ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी पिक की जाए, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस की जाए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों यहां बताना चाहूंगा आपको हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक का ब्रीफ बैकग्राउंड। दोस्तों, हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं मिस्टर हनी कटियाल, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में 6 एम्प्लॉयज के साथ एक नोएडा सेक्टर 18 में 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से शुरू की। सबसे पहले एक डेवलपर के साथ जुड़ के हमने काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ता चला। हम लोग आगे अपने ऑफिस एक्सपेंड करते चले गए, अपना नेटवर्क एक्सपेंड करते चले गए, अपने साथ नए नए बिल्डर्स को जोड़ते चले गए। 2006 आज हम 2024 में कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, हम लोग पूरे इंडिया में लगभग 2.5 लाख प्रॉपर्टी बेच चुके हैं। इस कंपनी की जर्नी जो दिसंबर 2006 में शुरू हुई थी एक ऑफिस से 150 स्क्वायर फीट के, वो आज बढ़ के 30 ऑफिस तक पहुंच चुकी है इंडिया में, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर एंड कतर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं। अगर हम ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस से पूरे इंडिया में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, विद मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज ऑन बोर्ड। अगर हम डेवलपर टाइप की बात करें तो यू नेम एनी रेप्यूटेड डेवलपर विच कम्स टू योर माइंड, बी टाटा, गोदरेज, DLF, MR, M3M, शोभा, शाहपुर जी पालन जी, टार्क हो गया, आपका स्मार्ट वर्ल्ड हो गया। वी आर वर्किंग विद ऑल दीज लीडिंग डेवलपर्स विद मोर देन 250 प्लस डेवलपर्स ऑन बोर्ड। अगर हम पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लगभग 750 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हम इंडिया में सेल कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यूएशन तकरीबन 2000 करोड़ हुई थी और तकरीबन 225 करोड़ की हमने टॉप लाइन टर्नओवर अचीव की थी। लास्ट 5 साल से बड़े गर्व के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूं अपना फैक्ट कि रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दी हाईएस्ट टैक्स पेयर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दोस्तों आपके सामने शेयर कर रहा हूं, विच इज अ कंपैरिजन बिटवीन रियल एस्टेट वर्सेस गोल्ड। दोनों ही अपने आप में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, बट ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्निंग पोटेंशियल की, कि आफ्टर बाइंग अ प्रॉपर्टी यू कैन अर्न मंथली रेंटल्स, जबकि गोल्ड के अंदर आप रेंट नहीं ले सकते हैं। आज आपने सपोज 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, आप इमीडिएटली उसको किराए पे उठा सकते हैं। बट अगर 2 करोड़ का आप गोल्ड बाय करते हैं, गोल्ड पे कोई किराया नहीं मिलता है, नंबर वन। तो आप प्रॉपर्टी से ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं एज कंपेयर टू अर्निंग पोटेंशियल।
सेकेंडली, गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन, जो कि रियल स्टेट में पॉसिबल नहीं है, यानी कि रियल स्टेट में प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं करती हैं। अगर हम मार्केट वॉलेटिलिटी एंड रिस्क की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट इज हाईली सिक्योर एज कंपेयर टू गोल्ड, बिकॉज गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसका चोरी होने का हमेशा हमें डर लगा रहता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियल स्टेट, ये ऐसा सिक्योर एसेट है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। Gold is more volatile than real estate as its prices changes very quickly and frequently. Moreover, gold का चोरी हो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। रिटर्न रेट्स की बात करें, तो एज पर मार्केट एंड इकोनॉमिक प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है एट अ कांस्टेंट पेस, जबकि गोल्ड की प्राइसेस प्लस माइनस होती हैं डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। ओवरऑल अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स बोलती हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 90% ऑफ मिलियनरीज क्रिएटेड देयर वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, एंड रिटर्न ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट गिव्स एन एवरेज ऑफ 20 to 30% ऑन ईयर बेसिस, एज कंपेयर टू गोल्ड जो कि 8 से 12% की रिटर्न देता है ईयर बेसिस पे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है ये। इंडिया के टॉप 3 शहर है जहां पे सबसे ज्यादा लग्जरी प्रॉपर्टीज बिकती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा मैं शेयर कर रहा हूं 2021 और 2023 का। 2021 में 5 करोड़ से ज्यादा वैल्यू की मुंबई में 2400 प्रॉपर्टी बिकी थी, और 2023 फाइनेंशियल ईयर में भी मुंबई की फिगर स्टैग्नेंट रही, यानी कि मुंबई में 2023 में भी 2400 प्रॉपर्टी 5 करोड़ प्लस की बिकी। वहीं अगर हम हैदराबाद की बात करें, अनदर न्यू मेट्रोपॉलिटन गिविंग टफ फाइट टू मुंबई, 2021 में 600 यूनिट बेंगलोर में, सॉरी हैदराबाद में बिकी थी विद टोटल वैल्यू ऑफ मोर देन 5 CR। वही 2023 में द फिगर बिकेम 2400। गुड़गांव की अगर हम बात करें, 2021 में 400 यूनिट गुड़गांव में बिकी थी मोर देन 5 करोड़ की वैल्यू की, अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें। वहीं 2023 फाइनेंशियल ईयर में इट बिकेम 3700, विच मीन 3700 बेचने के बाद गुड़गांव आज इंडिया का नंबर 1 शहर बन चुका है इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा HNI लिविंग इन गुड़गांव। रियल स्टेट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लाइक फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था सदर्न पेरिपल रोड के ऊपर की रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट है। दिल्ली NCR मार्केट ऑफ रियल एस्टेट विल बी अ मोजो बैक फॉर रियल एस्टेट बायर्स। टाइम्स नाउ की एक आर्टिकल आया था गुड़गांव के ऊपर, सदर्न पेरिपल रोड विल बी इमर्जिंग एज अ गेम चेंजर फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। वही बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल दिया कि सर्जिंग डिमांड फॉर लग्जरी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन दिल्ली NCR मार्केट और इनसाइट्स के ऊपर थी। गुड़गांव इमर्जेस एट द इमर्जिंग रियल एस्टेट पावर हाउस इन 2023। दिल्ली NCR का सबसे बड़ा मार्केट है गुड़गांव। बड़ी इंटरेस्टिंग साइड दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम बिकॉज हाउसिंग सप्लाई का डेफिसिट अगर हम बात करें 2.2 लाख यूनिट्स का है 2031 तक, अगर हम बात करें गुड़गांव का। ओवरऑल अगर हम देखें 2017 में 10 लाख करोड़ इंडिया का रियल एस्टेट का मार्केट साइज था। ओवरऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं, वहीं 2022 में ये फिगर हो चुकी थी 40 लाख करोड़ की। 2025 का एस्टीमेट है लगभग 54 लाख करोड़ का ये मार्केट साइज हो जाएगा, विच विल बिकम 83 लाख करोड़ बाय 2030 एंड एस्टिमेटेड टू टच 500 लाख करोड़ बाय एंड ऑफ 2047। तो अचानक आप देख रहे हैं 4 गुना ग्रोथ से लेके 10 गुना ग्रोथ से लेके द फिगर इज गोइंग अप। अगर हम कंपेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग डेवलपर फंडामेंटल्स की, रैपिड अर्बनाइजेशन की एंड राइजिंग इकोनॉमीज की और इनकम की, तो इंडियन रियल एस्टेट विल ग्रो फास्टर एज कंपेयर टू चाइना। या हम कंपेयर करना चाहते हैं आपके सामने चाइना का रियल एस्टेट वर्सेस इंडिया रियल एस्टेट। चाइना जो कि एशिया में वन ऑफ द टॉप इकोनॉमी के रूप में निकल के आया है, चाइना में रियल एस्टेट कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्स 30% ऑफ चाइना GDP। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो रियल एस्टेट है वो GDP में कंट्रीब्यूट करता है रफली 6%, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू हिट 17% बाय 2047। और ये सोर्स है मनी कंट्रोलर एंड की रिसर्च का। कंपैरिजन की बात करें बिटवीन चाइना एंड इंडिया, चाइना में अब इस समय क्या हो चुका है,
ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट स्टैग्नेंट हो चुकी है, स्लो पेस ऑफ अर्बन रिजल्टिंग लो हाउसिंग डिमांड। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, रैपिड अर्बनाइजेशन होने की वजह से क्या है, नई हाउसिंग की डिमांड सडनली एनसीआर में मेट्रो से बढ़ चुकी है। स्पेशली स्ट्रॉन्ग डेवलपर अगर फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एंड डिस्पोजेबल इनकम इंडिया की अब इंडियंस की बढ़ चुकी है। स्पेशली हम अगर एनसीआर की बात, दिल्ली एनसीआर के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए। 2024 की अगर हम बात करें, जो करंट ईयर है, आज गुड़गांव की जो पॉपुलेशन है वो है 20 लाख की। ये पॉपुलेशन 2031 तक 42 लाख होने वाली है। यानी कि इस अगले 7 साल में करीबन 22 लाख लोग गुड़गांव में अपने लिए फ्रेश एम्प्लॉयमेंट के लिए आया करेंगे। तो अगर 22 लाख की पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अगर हम डिवाइड कर लेते हैं बाय फैमिली साइज ऑफ 4, यानी कि 4 लाख लोग यहाँ पे मिनिमम साइड काम करने आएंगे, और अगर उनका अपनी फैमिली के साथ रहेंगे तो लगभग 20 से 22 लाख की पॉपुलेशन ग्रो करेगी गुड़गांव की अगले 7 साल में। विच मीन्स कि अगर हर इंडिविजुअल जो वर्किंग क्लास है गुड़गांव के, जो नया एंटर कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है गुड़गांव में, वो अगर चाहे गुड़गांव में घर लेना, तो गुड़गांव में अगले 7 साल में मोर देन 4 लाख घर की रिक्वायरमेंट है। ये है डिमांड गुड़गांव की। वहीं अगर हम सप्लाई की बात करें, एवरेज 50,000 से 55,000 यूनिट हर साल लॉन्च भी अगर होती हैं, तो बाय 2027 सिर्फ 2 लाख की ही एक्सपेक्टेड सप्लाई गुड़गांव देखने वाला है। विच मीन्स की डिमांड सप्लाई में दे विल बी ह्यूज 2x का गैप। विच मीन्स कि अगर 4 लाख से ज्यादा की हमें डिमांड है, वहीं सप्लाई 2 लाख घर की होगी, तो हर कैटेगरी ए डेवलपर का प्रोजेक्ट लॉन्च होने के साथ साथ ही बिक जाया करेगा। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। पिछले 1 साल में डीएलएफ ने आर्बर लॉन्च किया, 24 घंटे में 1100 यूनिट 8,000 करोड़ की बिक गई। फिर डीएलएफ का दूसरा एग्जांपल पिरवाना साउथ लॉन्च करा सेक्टर 77 में, 1100 यूनिट अगेन 24 घंटे में बिक गई। फिर तीसरा प्रोजेक्ट डीएलएफ ने लॉन्च करा है, डीएलएफ पिरवाना वेस्ट, जो आज से करीबन 4 महीने पहले लॉन्च करा। 24 घंटे के अंदर वो सारी यूनिट भी, करीबन 900 यूनिट सारी बिक गई। एमआर ने अर्बन ओएसिस करके एक्सटेंशन रोड प्रोजेक्ट लॉन्च करा, 400 यूनिट के अगेंस्ट में 4,000 लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया, 24 घंटे के अंदर वो 400 प्लस यूनिट्स बिक गई। गोदरेज ने पास्ट के 6 महीने में, 7 महीने में 3 लॉन्चेस किए, कामयाब लॉन्चेस, स्टार्टिंग फ्रॉम गोदरेज अरिस्टा, गोदरेज एरिस्टोक्रेट एंड गोदरेज जीनत। ये तीनों प्रोजेक्ट आते ही बिक गए, और अभी रिसेंटली इनकी अलॉटमेंट हुई लास्ट वीक। इन्होंने जो सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेस पे गोदरेज वृक्ष करके जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 80% इन्वेंट्री गुड़गांव के अंदर में इस प्रोजेक्ट की ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। हार्डली 20% इन्वेंट्री अवेलेबल है, जो मेरे हिसाब से अगले 15-20 दिन में वो भी सोल्ड आउट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट प्रेजेंस इसका लाइव एग्जांपल है, बिकॉज जैसे जैसे कॉर्पोरेट्स गुड़गांव में अपना बेस बनाते जा रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनका घर ऑफिस के नजदीक हो। 60% ऑफ ऑफिस स्पेस इन दिल्ली एनसीआर आर इन गुड़गांव। गुड़गांव का एक और सबसे बड़ा यूनिक एडवांटेज है कि 350 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में एग्जिस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट्स लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, गूगल, एरिक्सन, amazon, टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, आईबीएम, पेप्सिको, कोक जैसे कॉर्पोरेट, यू नेम इट एंड वी हैव इट इन गुड़गांव। गुड़गांव इज द 9th बिगेस्ट इनकम टैक्स पेइंग सिटी एंड ग्रोइंग एट एन एनुअल एवरेज रेट ऑफ 20% ईयर ऑन ईयर। गुड़गांव का अगर ऑफिस स्पेस की एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो 2023 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 6 महीने में जो ऑफिस एक्वायर किए गए, लीज आउट हुए, और कंपेयर करें 2024 के फर्स्ट अप्रैल से जून के बीच में, तो दोनों साल में 2024 में 25% की ऑफिस स्पेस में ग्रोथ देखी गई। विच मीन्स कि देर आर मोर पीपल माइग्रेटिंग टू गुड़गांव फॉर देयर वर्क रिक्वायरमेंट्स। इससे एडवांटेज क्या मिलने वाली है रियल एस्टेट सेक्टर को, डिमांड फॉर हाई एंड एंड लग्जरी सेगमेंट विल सर्च एंड विल चेंज द इनकम लेवल। More than 60% of total demand of housing in 2024 is expected to be high-end and in luxury segment. गुड़गांव की अगर हम बात करें, शेयर ऑफ एचएनआई एंड अल्ट्रा एचएनआई इज सेट टू ट्रिपल इन इंडिया। ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें, तो 3 गुना अल्ट्रा एचएनआई का सेट होने वाला है। 2005 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 0.5% वर अल्ट्रा एचएनआई, जो फिगर 2024 में 3% हुई ऑफ द टोटल इंडिया पॉपुलेशन। वहीं 2030 में दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी 7.5%।
एंड 2034 में द फिगर इज एक्सपेक्टेड टू बी 9%, विच मीन ईयर ऑन ईयर लोगों की इनकम ग्रो कर रही है। और जब हमारे पास पैसा ज्यादा होता है, हम चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बेहतर से बेहतर सुविधा दें, बेहतर से बेहतर एमिनिटीज दें। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि गुड़गांव he is expected to see an addition of 30,000 to 40,000 HNI and ultra HNI families in next 3 to 4 years, which will lead to sustained demand for high-end luxury and housing in Delhi NCR. अगर हम दिल्ली एनसीआर के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2019 में 2% प्रॉपर्टी एनसीआर में बिकी थी जिनका पर स्क्वायर फीट रेट था लेस देन 7,500 रुपी, और 63% प्रॉपर्टी बिकी 2019 में जो प्राइस रेंज था 7,500 पर स्क्वायर फीट से 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। वही फिगर अगर हम बात करें 13,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी पर स्क्वायर फीट रेट में 35% बिकी। 2023 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की फिगर हम देखें तो 35% जो 2019 की फिगर थी दैट बिकेम 45%, विच मीन्स की मोर देन 45% of total property sold in Delhi NCR was above 13,000 per square feet, which was high-end and luxury segment. 63% जो मिडिल सेगमेंट था वो ग्रो की जगह डी ग्रो हुआ 42%, यानी कि लोगों ने कम बाय करा पर वॉल्यूम बढ़ी। एंड 13% लोगों ने बाय की प्रॉपर्टी विच वॉज इन द अफोर्डेबल सेगमेंट। और अगले 2024 इस साल का जो एस्टिमेट है स्पेशली एनसीआर में गुड़गांव की अगर हम बात करें तो 61% प्रॉपर्टी गुड़गांव में बिकने वाली है मोर देन 13,000 रुपी पर स्क्वायर फीट के रेट में, फॉलोड बाय 26% ऑफ द प्रॉपर्टी बिटवीन द रेंज ऑफ 7,500 टू 13,000, फॉलोड बाय 13% इन अफोर्डेबल सेगमेंट। कस्टमर की प्रेफरेंस भी पोस्ट कोविड चेंज हुई है दोस्तों, आप भी एग्री करेंगे हमारे साथ कि अगर हम बात करें, जैसे मेरे को करीबन 13 साल हो गए रियल एस्टेट के अंदर में इन्वेस्टर क्लिनिक के साथ। पहले हम जब कस्टमर से मिलते थे 10 में से शायद 4 या 5 कस्टमर 2 बेडरूम की डिमांड करते थे। आज 10 में से 10 कस्टमर 3 बेडरूम की डिमांड कर रहे हैं। तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड में फर्क क्या आया? पोस्ट कोविड लोगों को चाहिए प्राइवेट एलिवेटर, लार्जर बैल्कनी, ग्रीनरी एंड सस्टेनेबिलिटी। दे नीड मोर डेडिकेटेड वर्क एरियाज, मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, more gated community, location advantage, premium finishes, exclusive well-being and exclusive amenities। तो इसके लिए everybody is ready to pay the price। तो अगर डिमांड की बात करें तो फॉर 3 BHK प्लस साइज की 4 बेडरूम की हाउसिंग हैज इंक्रीज बाय 20% इन एनसीआर। 2022 में 3 बेडरूम की अगर हम बात करें 45% वॉज द टोटल सेल। वही 2023 में इट बिकेम 54% एंड 2024 में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रफली टचिंग 70%, विच मींस कि हर 10 प्रॉपर्टी जो एनसीआर में बिकेगी उसमें से 7 प्रॉपर्टी होंगी 3 बेडरूम से बड़े साइज की प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आपके सामने दोस्तों और मैं शेयर करूं। दिल्ली एनसीआर का लीडिंग all major markets in price appreciation in terms of return on investment। इकोनॉमिक टाइम्स का एक ओवरव्यू आर्टिकल आया था कि गुड़गांव सरपासेस मुंबई इन द प्रीमियम सेगमेंट विच आई शोड यू। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल था हाउसिंग प्राइसेस अप बाय 83% along द्वारका एक्सप्रेसवे एंड मे राइज फर्दर। गुड़गांव विटनेस्ड हाईएस्ट इंक्रीज इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस अमंग द टॉप 10 cities of India। Gurgaon real estate property price jumps to 78% since 2020 along SBR Road। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था गुड़गांव रियल एस्टेट अनप्रेसिडेंटेड डिमांड सर्च सप्लाई शॉर्टेज रीशेप द मार्केट डायनामिक। किसी ने नहीं सोचा था गुड़गांव स्पेशली करंट टाइम में पिछले 3 साल में इस तरह से इवॉल्व करेगा। तो आज अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम बिकॉज देयर आर मल्टीपल लॉन्चेस व्हिच वी हैव इन आवर प्लेटर टू ऑफर यू राइट फ्रॉम मल्टीपल डेवलपर्स ऑफ गुड़गांव। मीट अस, मीट आवर टीम, वी वुड बी हैप्पी टू केटर योर रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर इज लीडिंग हाइक इन द रियल एस्टेट प्राइसेस अक्रॉस द कंट्री। गुड़गांव प्राइसेस कंटिन्यूज टू बी मोर अट्रैक्टिव वर्सेस दिल्ली। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ दोस्तों आपके सामने है एनसीआर वर्सेस बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई एंड कलकत्ता का। 2019-21 में एनसीआर का टोटल जो रियल एस्टेट में ग्रोथ हुई थी वो हुई थी 2%। 2000 वही फिगर 2024 में बढ़ के हो गई 21%। बेंगलोर में भी जो फिगर थी 2019 से 21 के बीच में 1% वो ग्रो होकर हुई 15%। हैदराबाद में थोड़ा 2% डिप आया। मुंबई में ग्रोथ हुई सिर्फ 4% की, पुणे में ग्रोथ हुई 8% की, चेन्नई में ग्रोथ हुई 10% की एंड कलकत्ता में ग्रोथ हुई 5% की। तो आप अगर आप देखें इंडिया के टॉप मेट्रोज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रियल स्टेट की हुई दिल्ली एनसीआर।
डिफरेंस बिटवीन गुड़गांव एंड दिल्ली की प्राइसेस की अगर हम बात करें, तो दिल्ली में आज प्लॉट रेट की अगर हम बात करें पर स्क्वायर फीट में तकरीबन 40,000 से 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। लाइक प्लेसेस लाइक सुबोध पार्क, राजौरी गार्डन या हौस कार। वहीं गुड़गांव में स्पेशली ऑन एसपीआर गोल्फ कोर्स, सेंट्रल रोड एंड एमजी रोड 15,000 रुपए फुट से लेके 30,000 रुपए फुट का रेट है। बट अगर हम एम्यूनिटीज की बात करें, वाइडर रोड नेटवर्क की बात करें, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो गुड़गांव टेक द एडवांटेज। बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड दोस्तों ये आपके लिए। ये इंटरेस्टिंग स्लाइड हमने निकाली है जेफरी रिसर्च से, जो आपके सामने नीचे बॉटम में सोर्स दिख रहा है। इन्वेंट्री का हमने सेलिंग का देखा है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने से कितने टाइम में 100% सोल्ड आउट हो जाता है। यहाँ पे हमने कंपैरिजन दिखाया है 7 सिटीज का, जो ब्लू लाइन है, जो पिछले स्लाइड पे थी। गुड़गांव का ऑरेंज लाइन में डॉटेड लाइन देख रहे हैं, मुंबई का ग्रीन लाइन है, बेंगलोर का ब्लू लाइन। तो टॉप 7 सिटीज का एवरेज अगर हम देखें, तो 7 महीने में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद खत्म हो जाता है, बिक जाता है। वहीं अगर हम बेंगलोर का बात करें, तो 10 से 12 महीने में प्रोजेक्ट एंटर होते ही 10 से 12 महीने में सोल्ड आउट हो जाता है। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें, तो 10 से 15 महीने में प्रोजेक्ट लॉन्च से लेके सोल्ड आउट होने की स्थिति में आ जाता है। वहीं अगर हम गुड़गांव की बात करें, तो यू विल फाइंड इट इन द बॉटम, इन द सेंस सबसे कम समय में सबसे जल्दी गुड़गांव के प्रोजेक्ट बिकते हैं। इट टेक्स हार्डली 4 to 5 months, मैक्सिमम 6 months फ्रॉम प्रोजेक्ट फ्रॉम द लॉन्च टू गेट इट 100% कंप्लीट सोल्ड आउट। तो इन्वेंट्री सेल आउट फास्टेस्ट इन गुड़गांव वर्सेस एनी अदर मेजर सिटी इन इंडिया। 5 से 6 महीने का पूरे टाइम में 100% इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाती है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्राइस एप्रिसिएशन इज लोएस्ट इन द गुड़गांव वर्सेस एनी अदर सिटी। 12 से 24 महीने में आपकी प्राइस जबरदस्त ग्रो करती है अगर हम गुड़गांव की बात करें। इसके बारे में और डिटेल में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों आपसे। Gurgaon is the only city to offer dual advantage to customer versus any other city. Number one, world-class amenities at lesser pricing, and number two, fastest price appreciation. तो आज आप एंड यूजर हैं एनसीआर में या आप इन्वेस्टर हैं, दोनों ही सूरतों में यू मस्ट कंसिडर ओनली ओनली गुड़गांव, बिकॉज गुड़गांव हैज पोटेंशियल टू गिव यू बेटर एमिनिटीज विद इन द प्रोजेक्ट एज वेल एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें एज इन्वेस्टर, यू विल गेट हाईएस्ट आरओआई इन एनसीआर इन गुड़गांव। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो बूस्ट करेगी डिमांड इन रेजिडेंशियल सेक्टर इन गुड़गांव। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए 2024-25 के इंटरिम बजट में 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने के लिए स्टेट क्या करा, 1.3 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को दिया 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन। हरियाणा गवर्नमेंट का कमिटमेंट टूवर्ड्स कैपेक्स की अगर हम बात करें, इस साल हरियाणा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए 16,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस कर दिया है। तो जो आज की तारीख में गुड़गांव का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, बारिशों में सड़कों की हालत खराब हो जाती है, 3 साल बाद ये चीज जीरो हो जाएगी। आने वाले 3 साल में सारी की सारी सड़कें गवर्नमेंट की तरफ से रीब्यूटिफाई होने वाली हैं, बेटर आउटले होने वाला है। हाउसिंग सेक्टर डेवलपमेंट प्रायोरिटी फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें, तो जब ये चीजें ग्रो करेंगी, गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, तो साथ के साथ प्राइस भी बढ़ेगी। एसपीआर विल बी द हार्ट ऑफ द गुड़गांव इन टाइम टू कम। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी टीम से ही बोलता हूँ, हर शहर का समय के डेवलपमेंट के साथ साथ सेंटर चेंज होता है। दिल्ली से मैं एग्जांपल दूंगा, दिल्ली यूज्ड टू बी नोन एज वॉल सिटी। तब दिल्ली का जो सेंटर पॉइंट था वो था दरियागंज, चांदनी चौक, लाल किले का एरिया। ब्रिटिशर्स ने आने के बाद कनॉट प्लेस को डेवलप करा, फिर दिल्ली का सेंटर शिफ्ट हुआ कनॉट प्लेस। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस जब गवर्नमेंट ऑफिस बनने शुरू हुए दिल्ली के अंदर में, उसके बाद लोगों ने दिल्ली के अंदर रहना शुरू करा। आज दिल्ली इज मोर देन 95% हॉरिजॉन्टली डेवलप्ड है, यानी कि ग्राउंड+3 ग्राउंड+4 के स्ट्रक्चर में रहती है दिल्ली की पॉपुलेशन। तो उसके बाद रिपल इफेक्ट से एनसीआर के अंदर लोगों ने रहना शुरू करा, जहां पे यू हैव मोर हाई राइज अपार्टमेंट्स। तो अगर हम गुड़गांव की बात करें, तो जैसे दिल्ली का सेंटर शिफ्ट हुआ फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली टू सीपी टू साउथ दिल्ली, बिकॉज साउथ दिल्ली आज GK1 GK2 की कनेक्टिविटी, साउथ X1 साउथ X2 की कनेक्टिविटी दिल्ली से भी अच्छी है, साथ के साथ दिल्ली एनसीआर के साथ भी अच्छी है। एक तरफ गाजियाबाद से अच्छी कनेक्टिविटी, एक तरफ गुड़गांव से अच्छी कनेक्टिविटी है, एक तरफ फरीदाबाद से अच्छी कनेक्टिविटी है। वहीं गुड़गांव की अगर हम बात करें, तो गुड़गांव यूज टू बी MG रोड। MG रोड यूज टू बी द ओनली रोड टू कनेक्ट दिल्ली फ्रॉम टू गुड़गांव। तो सबसे पहले गुड़गांव ने जब बसना शुरू करा, तो MG रोड बन गया गुड़गांव का सेंटर, एपी सेंटर की बात करें। सारे मॉल गुड़गांव के अंदर आए सबसे पहले MG रोड पे।
तब दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे नहीं था। उसके बाद डीएलएफ ने जब गुड़गांव को डेवलप करना शुरू करा, डीएलएफ फेज 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, जब गोल्फ कोर्स बनी, तो गुड़गांव का सेंटर फ्रॉम एमजी रोड बिकेम गोल्फ कोर्स रोड। आज एक तरफ नॉर्दर्न एक्सप्रेस पेरीफेरी है जो द्वारका को गुड़गांव से कनेक्ट करता है, वहीं एसपीआर होते हुए आप पहुंच जाते हैं फरीदाबाद। तो ये एक नेकलेस लूप है जो द्वारका को कनेक्ट करता है फरीदाबाद से। इस नेकलेस के बीचों बीच जो एरिया है, जो वाटिका चौक से शुरू होता है, क्लोवर लीफ होता हुआ सेक्टर 36 37 टच करता है, ये इसकी लेफ्ट और राइट की जो बेल्ट है पूरी कमर्शियल है। यहीं पे गवर्नमेंट का अब मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आ चुका है। तो एसपीआर रोड विल बिकम द मोस्ट emerging hotspot of Gurgaon. Proposed metro line is the first announcement which came about 4 months back. New SPR metro line connecting सेक्टर 56 57 गोल्फको रोड से लेके मानेसर। ग्लोबल सिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, 1,000 एकड़ का मिक्स यूज लैंड ऑन मेन द्वारका एक्सप्रेसवे, जस्ट नेक्स्ट टू क्लोवर लीफ। दिल्ली अलवर की रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑलरेडी अनाउंस। मानेसर रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑलरेडी अनाउंस, जो कि राजीव चौक को कनेक्ट करेगी वाटिका चौक एसपीआर होते हुए। इट विल कनेक्ट टू मानेसर, इंप्रूविंग मोर रीजनल कनेक्टिविटी। प्रपोज एयर टैक्सी सर्विस कनेक्टिंग दिल्ली टू गुड़गांव इन 7 मिनट। जो बनने वाला है इसका हेलीपोर्ट जो बनने वाला है वो राजीव चौक में बनने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटिका चौक से क्लोवर लीफ तक का एक एलिवेटेड रोड का प्रपोजल ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है। अगले 6 महीने बाद जैसे बारिशें खत्म होंगी, काम शुरू होने वाला है। विद इन 2.5 to 3 years ये एलिवेटेड रोड भी इस कॉरिडोर में बन चुकी होगी। साइबर सिटी अगेन सेक्टर 74 या 75 में प्रपोज है फायर डीएलएफ। वो बिल्ड टू स्कूल मॉडल पे यहाँ पे 4 लाख से 5 लाख की नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस हब में क्रिएट होने वाली है। वहीं 1,000 एकड़ की जो ग्लोबल सिटी आ रही है, वो भी 4 लाख से 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाले सालों में क्रिएट करने वाली है। ठीक उसके ऑपोजिट सेक्टर 88 है द्वारका एक्सप्रेस पे, जो 100% कमर्शियल है। नेक्स्ट फेज में वहां पे कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। तो इस 4 किलोमीटर की बेल्ट के अंदर आने वाले 5 से 7 साल में 15 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। तो इमेजिन करें, आज आप इन्वेस्टर है, आज यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देंगे आप, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज गारंटीड टू है। और अगर आप अपनी नई जनरेशन को बेटर एमिनिटी देना चाहते हैं तो टुडे इज द राइट टाइम, बिकॉज जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रेट बढ़ते चले जाएंगे, बिकॉज सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी। बाय डिफॉल्ट एक आम इंसान की पॉकेट से गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट होने वाली इन टाइम टू कम। बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड दोस्तों, व्हाई टू इन्वेस्ट व्हेन द प्रोडक्ट इज लॉन्च। यहाँ पे हमने बड़ी रिसर्च करके आपके सामने गुड़गांव के टॉप 14 15 प्रोजेक्ट का हम लोग ने आपका लॉन्च रेट और करंट रेट की का कंपेरिजन दिखाया है। M3M का गोल्फ स्टेट सेक्टर 65 में 2011 में 5500 के रेट पे लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, विच इज डिलीवर्ड। आज इसका रीसेल रेट करीबन 23,000 रुपए फुट हो चुका है। पायनियर अर्बन प्रिसीडिया मार्च 2011 में जब लॉन्च हुआ था 6,500 के रेट पे, आज 23,000 का रीसेल रेट है। M3M मर्लिन 2013 में लॉन्च हुआ था 7,000 रुपए के रेट पे, आज लगभग 19,000 के रेट पे रीसेल होता है। आयरियो विक्ट्री वैली 6,500 से 7,000 का लॉन्च रेट था 2013 में, आज 19,000 के रेट पे रीसेल होता है। एसपीआर रोड पे टाटा प्रीमंती 8,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था 2013 में, जो आज पहुंच चुका है करीबन 19,000 रुपए के रीसेल रेट पे। 10 साल के अंदर देखिए जर्नी कहां से कहां पहुंच गई। शोभा सिटी 108 द्वारका एक्सप्रेसवे 8,500 के रेट पे लॉन्च हुआ, आज 22,000 रुपए के रेट पे पहुंच चुका है। M3M कैपिटल सेक्टर 113 जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2022 लास्ट से करीबन 1.5 साल पहले 9,700 के रेट पर लॉन्च हुआ था, आज जबकि स्ट्रक्चर नियरिंग कंप्लीशन है, अब रीसेल रेट 23,000 पहुंच चुका है। एलान का जो प्रेसिडेंशियल जो लास्ट ईयर जनवरी में लॉन्च हुआ था, अभी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ ढंग से, 13,500 का रेट अभी 18,000 का रेट हो चुका है। डीएलएफ आर्बर सेक्टर 63 एक्सटेंशन रोड पे 18,000 के रेट पे लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर जनवरी में, आज 23,000 का रेट हो चुका है। कस्टमर ने अभी सिर्फ 25% ही पेमेंट दी है। M3M क्राउन 111 में 12,700 लास्ट ईयर फरवरी में लॉन्च किया प्रोजेक्ट, मोर देन 11,000 का प्रीमियम लेके बैठ चुका है, 23,500 का बिल्डर का रेट है। स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP लास्ट ईयर जुलाई यानी कि आज से करीबन 1 साल पहले 12,500 के रेट पे लॉन्च हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी 8वें फ्लोर पे काम पहुंचा है, आज रीसेल रेट पहुंच चुका है लगभग 22,000 रुपए। डीएलएफ पिरवाना 18,000 का रेट लॉन्च हुआ था लास्ट
दिसंबर में आज 20,000 के रेट पे रीसेल होता है। लगभग 6 महीने के अंदर आप एज अ कस्टमर आपने सिर्फ 4,000 रुपए के करीब पेमेंट किए और 3,000 रुपए का प्रीमियम ऑलरेडी आप लेके बैठे हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं। आज मार्केट में देर आर कस्टमर बट देर आर नो सेलर। गोदरेज एरिस्टोक्रेट सेक्टर 49 में दिसंबर 23 में लॉन्च हुआ था। अगेन उसमें भी 3,000 रुपए का जंप आ चुका है ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 रुपी इन जस्ट 6 मंथ। सिग्नेचर ग्लोबल का 1 DXP डीलक्स डीएसपी सेक्टर 37D में मार्च 24 आज से करीबन 4 महीने पहले लॉन्च हुआ था 13,000 के रेट पे। आज 17,000 का बिल्डर का थोड़ा बहुत जो स्टॉक बचा है वो रीसेल कर रहा है। तो ये स्लाइड आपको ये दिखा रही है दोस्तों कि पहले रेट का एडवांटेज अगर इन्वेस्टर है तो भी मिलता है, और अगर आप एंड यूजर हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट जो हमारे पास आपको ऑफर करने के लिए हैं, एंड यू कैन टेक द बेस्ट पिक फॉर योर न्यू जनरेशन टू एंजॉय। तो टुडे इज द राइट टाइम when you enter at the launch stage। अब यहाँ पे मैं क्विकली कुछ हैंडपिक 6 से 7 प्रोजेक्ट जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और एसपीआर पे आ रहे हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। 4 डेकेड पुरानी कंपनी, 40 साल पुरानी एफडीआई कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है, ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक सुपर लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं। इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली एनसीआर का जो कि इंडियन वैल्यू सिस्टम पे लेके आ रहे हैं। इस डेवलपर का नाम क्योंकि भी रेरा अगले महीने आने वाला है मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बट आपको मैं हल्का सा फ्लेवर दे रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट अभी हमारे पोर्टफोलियो में आ गया है टू सेल ऑन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिस। 40 साल पुरानी एफडीआई कंपनी है। इनका जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है सेक्टर 63A डीएलएफ आर्बर के जस्ट एडजेसेंट आ रहा है। टोटल ये एरिया है इसका 12 एकड़ का, अल्ट्रा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। इस टोटल 12 एकड़ में टोटल 6 टावर आने वाले हैं, जिसमें से फेज 1 में 5 टावर बिल्डर लॉन्च कर चुका है, मतलब रेरा आने वाला है। 7 एकड़ में पहले 5 टावर में 400 यूनिट आएंगी, और रिमेनिंग 5 एकड़ में एक ही टावर आएगा आइकॉनिक टावर, उसमें करीबन 100 प्लस यूनिट आएंगी। तो टोटल 12 एकड़ में 500 प्लस यूनिट्स आएंगी। अभी जो डेवलपर ने फेज 1 लॉन्च करने वाला है इसमें 2 टावर आएंगे आउट ऑफ 5 विच विल बी 3 BHK, और 3 टावर आएंगे आउट ऑफ 5 विल बी 4.5 BHK, यानी कि 3.5 BHK का साइज आएगा करीबन 3,000 रुपये स्क्वायर फीट, और 4.5 BHK का साइज आएगा 4,000 स्क्वायर फीट। प्राइस रेंज की बात करें तो तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ का टिकट साइज आएगा 3.5 BHK का, एंड 4.5 BHK का 9 करोड़ से 9.5 करोड़ का टिकट साइज आएगा। 5 साल का डिलीवरी का टाइम है। 10% की आपको 10 इंस्टॉलमेंट देनी है, यानी कि हर 6 महीने में अप्रोक्सीमेटली 10% पेमेंट जाएगा। कंस्ट्रक्शन पार्टनर ऑलरेडी बिल्डर ऑन बोर्ड ले आया है एसीसी क्लब कंसल्टेंट एचबीजी, जिन्होंने कमेलियास को डिजाइन किया है। डिजाइन कंसल्टेंट आरएसपी, विंड कंसल्टेंट सीपीपी। इट विल बी द आईजीबीसी प्लेटिनम रेटेड प्रोजेक्ट। सबसे बड़ा यूएसपी पूरे एनसीआर का ये पहला प्रोजेक्ट है कि एक टावर के अंदर एक कोर में एक यूनिट। नॉर्मली डेवलपर 4 यूनिट बनाता है एक फ्लोर पे, 3 यूनिट बनाता है एक फ्लोर पे, 2 यूनिट बनाता है एक फ्लोर पे। ये पहला यूनिक प्रोडक्ट है कि एक कोर में एक ही यूनिट है, विच मीन्स टोटल इस तरह से टावर का नॉर्मल किचन बनाया है कि आपको मिलती है एक फ्लोर पे एक यूनिट, यानी कि प्रिवेसी। हाई राइज के अंदर आपको मिलती है प्रिवेसी, 2 प्राइवेट पैसेंजर लिफ्ट और एक सर्विस लिफ्ट मिलती है हर अपार्टमेंट को। बिकॉज एक फ्लोर पे एक ही कोर है, एक ही यूनिट है, तो चारों तरफ से आपका अपार्टमेंट खुला हुआ है, यानी कि फोर्थ साइड ओपन पहली बार देखने को मिलने वाला है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, वीआरवी एयर कंडीशनिंग डक्टिंग के साथ डेवलपर दे रहा है, डबल गेज विंडोज दे रहा है, 7 टियर सिक्योरिटी दे रहा है, 2 कार पार्किंग दे रहा है फॉर ईच यूनिट, जिनमें से एक पार्किंग स्लॉट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट भी होगा। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग दे रहा है डेवलपर, ड्रिंक लिविंग डाइनिंग मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में, पाउडर रूम में। 11 फीट की फ्लोर टू सीलिंग हाइट होगी, 8 फीट का डेक होगा, फुली लोडेड किचन विद ऑल रिच अप्लायंसेस इंक्लूडिंग चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओवन, डिश वॉशर, रेफ्रिजरेटर, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से लेके ड्रायर से लेके। इन्होंने यूएसपी 63 एमिनिटीज आने वाली हैं इसके अंदर में, विच इंक्लूड गोल्फ सिमुलेटर, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, पेट ग्रूमिंग, लॉन्ड्री सर्विस, इंडोर चेयर, अर्बन कोर्टयार्ड, टेबल टेनिस। There will be a 4 level of club spread across more than 1.15 lakh square feet.
जिसके अंदर यू विल गेट बॉल रूम, सलून, बार, कन्वीनियंस स्टोर, क्रैच, म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, योगा, जिम, हमाम, स्पा, मिनी थिएटर, मेडिकल रूम एंड बिजनेस लाउंजेस। टोटल हाइट होगी ग्राउंड प्लस 45 फ्लोर की। पहला प्रोजेक्ट मैं रिपीट करूंगा दोस्तों, अगर आप अपने लिए कंप्लीट प्राइवेसी चाहते हैं और साथ में चाहते हैं हाइब्रिड लिविंग वेयर यू आर एंजॉयिंग अ हाई रेंज लिविंग, आपके फ्लोर पे कोई दूसरी यूनिट ना हो, देन दिस इज अ प्रोडक्ट टू वाउच फॉर। ये अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट को कैटर करने के लिए लिस्टेड डेवलपर का प्रोजेक्ट है, जिसके पास 40 साल की लेगेसी है रियल एस्टेट की। मैं इस प्रेजेंटेशन में इस डेवलपर का नाम नहीं ले पा रहा बिकॉज अभी रेरा नहीं आया, बट वन यू मीट अस फेस टू फेस, माय टीम विल हेल्प यू विद द नेम ऑफ दिस डेवलपर। बट वेरी यूनिक यूएसपी के साथ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का रेंज चाहे सेल्फ यूज या इन्वेस्टमेंट के रेंज में आपका 7.5 करोड़, 7 करोड़, 6.5 करोड़ का है, देन दिस इज प्रोजेक्ट यू मस्ट वॉच फॉर। आगे बढ़ते हैं। एक और लिस्टेड पेरेंट कंपनी विद अ लेगेसी ऑफ 125 ईयर्स इन इंडिया, जिसकी 3 सिस्टर कंसर्न है और तीनों सिस्टर कंसर्न निफ्टी 50 में ऑलरेडी लिस्टेड है। ये सेक्टर 63A में गॉल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सुपर अल्ट्रा लग्जरी लो राइज फ्लोर्स लेके आ रहे हैं। अगेन रेरा एक्सपेक्टेड एनी डे फ्रॉम नाउ टू सितंबर फर्स्ट वीक, इसलिए मैं इस डेवलपर का नाम नहीं दे रहा हूं। बट अगर आप चाहते हैं एक फ्लोर पे एक यूनिट और लो राइज लिविंग, देन दिस डेवलपर इज अ लिस्टेड डेवलपर in India with a legacy of 125 years. Once you meet my sales team, they will be happy to share the name of the developer only in face-to-face interaction. But मैं आपको स्नीक प्रीव्यू दूंगा क्या हम आपके लिए लेके आने वाले हैं इस लिस्टेड डेवलपर के साथ, जो इंडिया के टॉप 5 बिजनेस हाउसेस में जाना जाता है। नाम जैसे ही आपको बताऊंगा आप ना नहीं कर पाएंगे इस डेवलपर के बारे में। टोटल इस डेवलपर का 63A में 47 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें 20 एकड़ का जो प्रोजेक्ट, इन्होंने 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे वो ये डिलीवर कर चुके हैं। आज इनका लास्ट फेज का रेरा एक्सपेक्टेड है एनी मोमेंट। जो 27 एकड़ का सबसे बड़ा लैंड पार्सल है, इस 27 एकड़ में सबसे बड़ा यूनिक 7.5 एकड़ का आपको ग्रीन पार्क मिलने वाले हैं। सिर्फ 400 यूनिट आने वाली है 27 एकड़ में, सिर्फ 400 यूनिट, दैट टू लो राइज। इंटरनल रोड्स की बात करें, मिनिमम 12 मीटर या 24 मीटर की रोड होंगी। चिल्ड प्लस 4 फ्लोर का स्ट्रक्चर होगा। टोटल प्लॉट के साइज की अगर हम बात करें तो 240 स्क्वायर यार्ड से लेके 330 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज पे आपको 3 बेडरूम, 3.5 बेडरूम के साइज मिलते हैं। 1400 से 1650 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम 4.65 सीआर टू 5.25 सीआर, और 340 गज से लेके 525 गज के साइज में मिलते हैं आपको 4.5 BHK एंड 4.5 BHK एक्स्ट्रा लार्ज, जिनकी प्राइस रेंज शुरू हो जाती है 7 करोड़ से, गोज अप टू 8 करोड़। 2100 स्क्वायर फीट कारपेट से लेके 2400 स्क्वायर फीट कारपेट। अब यूनिक थिंग क्या लेके आ रहे हैं, जो पहले 2 साइज मैंने बताया 3 बेडरूम वाले 240 गज से 330 गज वाले, इसमें ग्राउंड फ्लोर पे स्टिल्ड पार्किंग है एंड एवरी फ्लोर गेट्स 2 कार पार्किंग, कवर्ड कार पार्किंग ऑन द स्टिल्ड। फर्स्ट फ्लोर वाली यूनिट को पूरी बेसमेंट मिलती है और चौथे फ्लोर वाले को पूरी छत मिल जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 240 स्क्वायर यार्ड से 330 स्क्वायर यार्ड के 3 बेडरूम एंड 3+ साइज वाले जो फ्लोर्स हैं, उसमें फर्स्ट फ्लोर वाले को मिलती है पूरी बेसमेंट एंड चौथे फ्लोर को मिल जाती है पूरी छत। सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर वालों को मिलता है इंडिविजुअल फ्लोर टू लिव इन। वहीं जो 4 बेडरूम की टाइपोलॉजी है 340 गज से लेके 525 गज के, इसमें डेवलपर ने बहुत यूनिक मिक्स किया है। इसमें फर्स्ट फ्लोर वाले को मिलती है आधी बेसमेंट, रिमेनिंग 3 जो फ्लोर है उनको बेसमेंट जो रिमेनिंग आधी बची उसमें 1/3 1/3 1/3 जाता है, विच मींस चारों फ्लोर को बेसमेंट का यूज करने का मौका मिलता है, लॉकेबल एरिया मिल जाता है। बट फर्स्ट फ्लोर को मिलती है सबसे बड़ा साइज ऑफ बेसमेंट विच इज हाफ साइज। चौथे फ्लोर वाले को सिमिलरली आधी छत मिलती है फ्रंट की, और रिमेनिंग आधी छत को 3 में बिल्डर डिवाइड कर देता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को 1/3 1/3 1/3 छत मिल जाती है ऑफ रिमेनिंग हाफ साइज ऑफ द टेरेस। तो इस साइज के अंदर में कस्टमर को बेसमेंट भी मिलती है और छत भी मिल जाती है। पेमेंट प्लान बहुत यूनिक है, 3 साल का पेमेंट प्लान आपके सामने स्क्रीन पे है। स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी स्पेसिफिकेशंस हैं। वीआरवी एयर कंडीशनिंग, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, मॉड्यूलर किचन विद हॉब एंड चिमनी, लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग इन ऑल बेडरूम। एमिनिटीज की बात करें, आउटडोर में मल्टीपल गेम्स होंगे लाइक बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, जॉगिंग ट्रैक, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब एक्सेस। इसके अलावा लैंडस्केपिंग विल बी डन बाय इंटरनेशनल डिजाइनर SWA।
ओवरऑल इस टाउनशिप के रेजिडेंट को मिलता है सब 1.5 लाख स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा क्लब विच विल बी एट द पार ऑफ 7 स्टार एमिनिटीज। यू नेम एनी एमिनिटी यू गेट आउट ऑफ दिस 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब विच इज ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन बाय द डेवलपर। मूविंग ऑन टू अनदर डेवलपर जिसका एक्सपेक्टेड है अनाउंसमेंट ऑफ अलॉटमेंट वेरी सून। सिल्वर ग्लेस का नया प्रोजेक्ट सेक्टर 59 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आने वाला है, जिसका ईओआई ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं ना। ये 10.5 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है, जिसमें टोटल 5 टावर आ रहे हैं, जिसमें एक टावर होगा 3.5 बीएचके का और 2 टावर होंगे इसके अंदर, सॉरी 4 टावर होंगे आपके 4.5 बीएचके के। टोटल यूनिट जो आएंगी इसके अंदर 400 यूनिट आएंगी। आप अंडरस्टैंड करें 10 एकड़ में 400 यूनिट अप्रोक्सीमेट आने वाली हैं, विच मीन 40 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी है, विच मेक्स इट टॉक ऑफ द टाउन। 3.5 बीएचके वाला साइज होगा 2750 स्क्वायर फीट, विच विल बी अ 4 एक ही टावर होगा। एंड 4.5 बेडरूम के अल्ट्रा लग्जरियस साइज वाला 3750 का साइज विल बी 2 मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4.5 बेडरूम वाले में आपको एक फ्लोर पे 2 यूनिट मिलेंगी, विच विल बी 2 क्लब की बात करें 4 एकड़ में स्प्रेड होगा क्लब, विच विल इंक्लूड 2.5 एकड़ का फॉरेस्ट थीम पार्क एंड 70,000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया का होगा आपका क्लब। यानी कि लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का आपको ओवरऑल एमिनिटीज मिलती है, इंडोर आउटडोर प्लस पार्क टू एंजॉय द फॉरेस्ट थीम। एवरी अपार्टमेंट गेट्स अ प्राइवेट लिफ्ट। उबर लग्जरी अपार्टमेंट 70% एरिया आपको ग्रीन मिलने वाला है। प्री लॉन्च का प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लस पीएलसी एंड जीएसटी। दिस 20,000 इंक्लूड्स योर क्लब मेंबरशिप, कार पार्किंग एंड ईडीसी आईडीसी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम ले रहे हैं 25 लाख का। चेक विल बी बैंक्ड आफ्टर the RERA. Once the check is banked, you will get your priority number, and on the day of allotment, depending on your priority number, you will be invited to select your unit. Moving on to MR, Sector 62, they are coming soon with a 9 acre plus of super luxury high-end apartment project, जिसमें 4 से 5 टावर आने वाले हैं सेक्टर 62 में। 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी का साइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 2400 स्क्वायर फीट। 4 बेडरूम प्लस यूटिलिटी का साइज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3000 स्क्वायर फीट का। 21,000 से 22,000 का प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी इनॉग्रल डिस्काउंट जब लॉन्च के टाइम बिल्डर अनाउंस करेगा, बट आप आज मान के चलें करीबन 21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे लॉन्च करने वाला है हमारा। 2400 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट के 15 लाख प्लस केवाईसी डॉक्यूमेंट का ईओआई अमाउंट है फॉर 3.5 बीएचके एंड 20 लाख प्लस केवाईसी आपको देने होंगे अगर आप 4.5 बीएचके के साइज में एंटर करना चाहते हैं अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट यूएसपी विल बी कि ये सुपर लग्जरी सेगमेंट को केटर करने वाला प्रोडक्ट आ रहा है विद मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एमिनिटीज एंड क्लब सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। M3M का एक ऑलरेडी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बिक रहा है सेक्टर 65 में, पार्ट ऑफ गोल्फ एस्टेट। ये लैंड पार्सल टोटल है 4 एकड़ का, जिस प्रोजेक्ट का नाम दिया डेवलपर ने एल्टीट्यूड। यहाँ पे टोटल 3 टावर आ रहे हैं, टोटल 340 यूनिट्स आ रही हैं, ग्राउंड प्लस 32 की हाइट होगी, टोटल 4 यूनिट्स पर फ्लोर। यहाँ पे 4.5 बीएचके में 3600 से लेके 4200 का साइज है। पेंट हाउस ऑलमोस्ट 1 या 2 यूनिट बची हैं, 7,000 स्क्वायर फीट से 9,000 स्क्वायर फीट का ऑन द 30th फ्लोर। एंड उसके बाद एवरी यूनिट विल हैव 2 मास्टर बेडरूम। पेमेंट लिंक प्लान है 35% इन 2 months टाइम, 35% ऑन सुपर स्ट्रक्चर, 30% ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। 21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। 2 लाख स्क्वायर फीट का इसके अंदर आपको क्लब एमिनिटीज मिल रही हैं विद मोर देन 200 एमिनिटीज इंक्लूडिंग इंडोर आउटडोर एमिनिटीज फॉर द किड्स। Out of this total 4 acre land parcel, you are getting more than 1.5 acre of outdoor amenities, including park and the club area. अच्छा, यूनिक यूएसपी क्या है इसके अंदर? तीनों टावर का ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर में आपको मिलती हैं अलग अलग एमिनिटीज। फॉर एग्जांपल टावर 2 जो मिडिल है वो आपका रिक्रिएशन है, विच मीन ग्राउंड फ्लोर वाले क्लब एरिया में भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं, टॉप फ्लोर पे भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं, क्लब बार लाउंज एंड ऑन। सिमिलरली वेलनेस की अगर हम बात करें, अगर टावर 3 में बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे वेलनेस है तो उसी से लिंक्ड आपका टॉप फ्लोर पे वेलनेस थीम आपका बिजनेस व्हाट यू कॉल एमिनिटीज होंगी। लेट्स से टावर 1 का जो ग्राउंड फ्लोर है वो
अब बात करते हैं बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस सेंटर्स हैं, तो वही चीज रिप्लिका होगी, उसके ऊपर एमिनिटीज चेंज हो जाएंगी, बट होगी टॉप फ्लोर पे। तो तीनों टावर के ग्राउंड फ्लोर और तीनों टावर का टॉप फ्लोर पे आपको मिलती है एमिनिटीज, क्लब एमिनिटीज। इसके अलावा देयर इज अनदर एरिया ऑफ 1.5 एकड़, जिसमें आउटडोर गेमिंग जोन से लेके गेमिंग एक्टिविटी के अलावा यू गेट जॉगिंग ट्रैक एंड मल्टीपल अदर एमिनिटीज। छोटी बड़ी एमिनिटी मिला के यू आर गेटिंग मोर देन 200 एमिनिटीज। फिर सुपर लग्जरी स्पेसिफिकेशन, वीआरवी एयर कंडीशनिंग से लेके इटालियन मार्बल फ्लोरिंग से लेके लिविंग डाइनिंग के अंदर में, किचन के अंदर में, देन यू आर गेटिंग wooden flooring in your bedroom, whether you name any super luxury amenity which you expect out of a living, you are going to get in this particular project. Moving on to the another project on the extension road, Smart World the Edition. इसके बारे में बताना चाहूंगा, इट इज अगेन स्प्रेड अक्रॉस 11 एकड़। एमआर पाम ड्राइव से एडजस्टेंट ये प्रोडक्ट है, बैंग ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। टोटल 11 एकड़ में 6 टावर्स हैं, G+42 की हाइट है। 4.5 एकड़ का ग्रीन एरिया मिलता है आपको इसके अंदर में। यहाँ पे मिलते हैं आपको 3.5 BHK, जिनकी साइज रेंज 3000 स्क्वायर फीट के अप्रोक्सीमेट है। एंड 4.5 BHK का साइज मिलता है आपको 3500 से 3600 स्क्वायर फीट का। प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो 19,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का इसका प्राइस है, प्लस अदर चार्जेस आपके सामने स्क्रीन पे है। पीएलसी रेंजेस फ्रॉम 0, इट गोज अप टू 1500 पर स्क्वायर फीट। टाइमली पेमेंट अगर आप करेंगे तो इसमें मिलती है आपको 300 रुपए पर स्क्वायर फीट की रिबेट। द यूनिक यूएसपी इसकी, हर यूनिट के अंदर मिलता है आपको प्राइवेट जकूजी इन योर बैल्कनी, फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज 11 फीट, वीआरवी एयर कंडीशनिंग, मॉड्यूलर किचन विद चिप ओमनी चिमनी, 2 मास्टर बेडरूम इन ईच यूनिट, इटालियन फ्लोरिंग से लेके वुडन फ्लोरिंग से लेके यू नेम any luxury specification inside your home, you are going to get in this. More than 1 lakh स्क्वायर फीट का आपको मिलता है इसके अंदर क्लब के अंदर मिलता है आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर इंफिनिटी पूल, एंड देन आपको मिलता है तकरीबन 4 एकड़ का ओपन ग्रीन विद ऑल रिच इंडोर आउटडोर एमिनिटीज। From Golf Course Extension Road, now I am going to show you the showstopper of my presentation, upcoming new launch of Smart World. ये इंडिया को ग्लोबल मैप पे, आइकनिक मैप पे लेके आने वाला है। हम सब ने सिंगापुर अगर गए होंगे तो सिंगापुर का मरीना बे सैंड्स आपने जरूर देखा होगा, उसी का रिप्लिका यहाँ पे डेवलपर लेके आ रहा है। 3 टावर हैं, देखने में 3 टावर लगेंगे, तीनों होंगे ट्विन टावर, और ऊपर आपको मिलेगा इस तरह का आइकनिक शिप बिल्डिंग। लोकेशन का मैं एग्जांपल दूं आपको, राजीव चौक से आप सोनो रोड पे आए, ये वारशापुर चौक या वाटिका चौक की अगर हम बात करें, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, जो आपको आगे जाके गोल्फ को रोड में कनेक्ट कर देगी। और आप यहाँ राजीव चौक से अब आए, सोना रोड पे राइट लेते हैं तो आप एसपीआर रोड पे आ जाते हैं। तो जैसे ही एसपीआर रोड पे आप आते हैं, या गोल्फ को एक्सटेंशन रोड से वाटिका अंडरपास पार करके जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, ऑन द राइट यू विल सी टाटा का श्रीमंती, एंड ऑन योर लेफ्ट इज द लोकेशन। इसके लेफ्ट में आपका जेनपेक का कैंपस है। तो जहां पे मेरा आप कर्सर देख रहे हैं, इस दिशा में आपके 3 ट्विन टावर आने वाले हैं। या तो आपका अपार्टमेंट फेस करेगा आईएफसी, या अपार्टमेंट आपका फेस करेगा NH48। इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, तो यानी कि हर अपार्टमेंट में सनशाइन रहेगी ही रहेगी। और ये जो बीच का एरिया देख रहे हैं, जो स्क्वायर है, यहाँ पे मिलने वाला आपको पार्क एरिया एंड क्लब एमिनिटीज 4 एकड़ में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा, करीबन 14 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। ये रेंडर्ड इमेज नहीं है, ये एक आपके रेफरेंस इमेज मैंने दिखाई है आपको। इसमें मिलने वाले हैं आपको 3 ट्विन टावर, 900+ यूनिट्स, ग्राउंड प्लस 45 फ्लोर, नंबर ऑफ यूनिट्स पर फ्लोर विल बी 4। यहाँ पे आने वाले हैं 3 BHK 2200 से 2300 स्क्वायर फीट का, जिसकी कॉस्ट होगी लगभग 4.25 करोड़ से 4 करोड़ की रेंज में। 3.5 BHK 2400 से 2600 का साइज करीबन 4 करोड़ 8 लाख से शुरू हो जाएगा। 4.5 BHK 3000 से 3200 स्क्वायर फीट 5.5 करोड़ से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल पेंट हाउसेज आर सोल्ड आउट। पेमेंट प्लान टेनेटिव हम आपको बता रहे हैं, 25% फर्स्ट ईयर में जाएगा, 25% ऑन 20th फ्लोर, 25% ऑन सुपर स्ट्रक्चर, एंड लास्ट 25% नियर पोजेशन। 4.5 एकड़ का गार्डन एरिया, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी, expression of interest would for 3 BHK and 3.5 BHK is 10 lakh, which is bankable. Once your check gets cleared, you will get your priority number for allotment. Similarly, for 4.5 BHK, 15 लाख रुपए आपको देना है bankable and followed by your priority number. अब यूनिक क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर में, इसका आइकनिक स्ट्रक्चर।
आप इमेजिन करें, आपने यहाँ पे 3 बेडरूम या 4 बेडरूम अपार्टमेंट लिया और आपके गेस्ट आ रहे हैं और आप गेस्ट को लेके जाते हैं अपने टॉप फ्लोर के क्लब एरिया में। तो टॉप फ्लोर के क्लब एरिया में मिलता है आपको 2.5 एकड़ का डेक, अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 स्क्वायर फीट का आपको मिलता है डेक एरिया, जो एट द टॉप मिलता है। क्लब में आपको मिलता है इसमें 1.2 किलोमीटर का यूनिक स्काई जॉगिंग ट्रैक, यानी कि आप 46 फ्लोर के ऊपर डेक के ऊपर आप 1.2 किलोमीटर तक आप जॉगिंग कर सकते हैं। यू गेट अ स्काई बार, यू गेट अ स्काई डाइनिंग, यू गेट अ स्काई योगा डेक, यू गेट ऑब्जर्वेटरी डेक, यू गेट एक्टिविटी जोन, यू गेट सीटिंग कबानास, यू गेट किड्स एक्टिविटी जोन, मल्टीपल वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे इमेजिन करें आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है और आपने टॉप फ्लोर का अपना एरिया ब्लॉक कर दिया, कबाना जोन, बारबेक्यू वगैरह लगा के आप पार्टी कर रहे हैं, वहां पे स्काई डाइनिंग एरिया में आपने एरिया ब्लॉक कर दिया। इमेजिन आपके रिलेटिव्स आएंगे और आप उनको अपने टॉप स्काई डेक पे लेके जाते हैं, तो क्या लुक एंड फील वो कैरी करके जाएंगे? वो सिर्फ एक चीज बोलेंगे, वाओ, व्हाट अ प्लेस टू लिव इन। सिमिलरली अगर आप दूसरे क्लब की बात करें तो जो 4 एकड़ का एरिया, जो इसी का पार्ट है, प्रोजेक्ट का 14 एकड़ का पार्ट है, उसमें भी डेवलपर 1 लाख फुट का ग्राउंड लेवल पे क्लब लेके आ रहा है, 2 लेवल का, फॉलोड बाय योर गार्डन एक्टिविटी जोन एंड वाटर बॉडी एंड ऑल वेदर स्विमिंग पूल। तो 900 फैमिली के लिए आपको मिलने वाला है यहाँ पे मोर देन 2 लाख स्क्वायर फीट की एमिनिटीज का क्लब। One would be on a deck, and second would be on the ground level, with indoor and outdoor games and multiple amenities like gym, spa, swimming pool, sauna, indoor game, outdoor game, you name it and you have it. तो ये एक आइकॉनिक मोन्यूमेंट के रूप में निकल के आएगा इन टाइम टू कम, मतलब पीपल वुड डाई टू लिव इन। तो आप इमेजिन करें, अगर आप अच्छा प्रीमियम देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सप्लाई लिमिटेड है। आउट ऑफ 900 यूनिट्स में यहाँ पे रिपीट करूंगा, पहले ही 400 यूनिट अलॉट होते ही 401 यूनिट से 600 यूनिट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। 600 होने के बाद 601 से लेके 800 का प्राइस फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, एंड 800 से ऊपर 900 की जो बैलेंस इन्वेंट्री अलग इंक्रीज हो जाएगा। द वे द प्रोडक्ट इज गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट, वी एक्सपेक्ट 24 घंटे में ये पूरी 900 यूनिट सोल्ड आउट हो जाएंगी, बट सोल्ड आउट होंगी 4 अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर। तो द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है। जितनी जल्दी आप हमारी टीम से मिलेंगे, प्लीज गिव अस योर चेक एंड ईओआई। वी वुड बी हैप्पी टू गेट योर प्रायोरिटी नंबर इशूड from the developer and help you with the allotment. With that, now showing you more of what we have in Gurgaon to offer you besides working with these developers, जिनके मैंने कुछ आपको glimpses दिखाए, we also work in Gurgaon with developers like Godrej, MR, DLF, M3M Smart World. These are our developers on our panel: Elan, Adani, Mahindra, Shapurji, Birla, Central Park, IREO, Signature Global, ATS, you name it, and we have it on our platter. तो आपकी कोई भी कैसी भी रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट हो गुड़गांव के अंदर, फील फ्री टू मीट अस, वी वुड बी हैप्पी टू केटर इट। गुड़गांव के बाहर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो वी हैव इन्वेस्टमेंट रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 6 लाख रुपी टू 60 लाख रुपी, एंड यू कैन ओन अ प्लॉट इन गुजरात दुलेरा, यू कैन ओन अ प्लॉट इन गोवा, यू कैन ओन अ प्लॉट इन अयोध्या। थोड़ी रेंज वहां बढ़ जाती है। तो मल्टीपल आउटडोर सिटीज के अंदर वी आर सेलिंग रेप्यूटेड डेवलपर्स प्लॉट्स, लाइक गोदरेज के प्लॉट्स हम बेच रहे हैं मुंबई में, चेन्नई में, नागपुर में, सोनीपत में। So if you are looking to invest in plot, meet us, our sales team, they would be happy to give you other options available in our platter. With that, it is towards the end of